उसके सामने ऐसी बातें करने की ज़रूरत है, मैंने कहा। उसे मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है। हम कोई पेशावर कातिल नहीं है कि लोगों को मौत के घाट उतारते फिरें। उसके अंदर भी तो कुछ एतमाद पैदा हो। किसी में एतमाद पैदा करने का ये तरीका कुछ अजीब सा नहीं? दुर्गा ने मुझे घूरा। अजीब तो है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, ये बातें बाद में होंगी। दुर्गा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, तुम मेरी इस तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे और तुमने कुछ खदशात का इजहार किया था। उसने मैगजीन की तरफ इशारा किया। हाँ, मैं संभल कर बैठ गया। इस तस्वीर में तुम्हारे साथ मेरा चेहरा भी बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। मैंने मैगजीन खोलकर तस्वीर की तरफ इशारा किया। री ने अपने खदशात से आगाह करने लगा। दुर्गा ने तो शायद इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन सीता की आंखों में तशवीश उभर आई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कश्मीर की पुलिस, भारतीय फ़ौज या इंटेलिजेंस के पास तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है, सीता ने कहा। यह अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, मैंने कहा। अगर उनके पास मेरी कोई तस्वीर होती तो सैकड़ों बार अखबारात में छप चुकी होती और मैं इस तरह आज़ादी से न घूम रहा होता। असल बात तो यह है कि कश्मीर में मुझे बाई फेस तो बहुत से लोग जानते हैं। ज़रूरी नहीं कि पुलिस, फ़ौज या इंटेलिजेंस ही का कोई आदमी मुझे पहचानता हो। ये तस्वीर लोगों की नज़रों में तो आएगी और उनमें मेरा कोई दुश्मन भी हो सकता है। मैं खामोश होकर बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगा। गद्दार हर कौम में होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी वजह से हम बार बार नुकसान उठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को मुल्क व कौम का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद अजीज़ है। अगर किसी ऐसे ही शख्स ने मेरी ये तस्वीर देख ली तो वो इनाम के लालच में पुलिस, फ़ौज या इंटेलिजेंस से रब्ता कर सकता है। तुम्हारी बात में वज़न है, दुर्गा गहरा सांस लेते हुए बोली। लेकिन मैं ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं हूँ कि इस किस्म की मैगज़ीन कितने लोग पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आजकल तो शोबिज़ की मैगज़ीन ही चलते हैं। उनमें एक्ट्रेसों की बड़ी खूबसूरत नीम और या रंगीन तस्वीर भी होती हैं और उनके बारे में दिलचस्प मालूमात भी। ऐसे मैगज़ीन कौन ख़रीदना या पढ़ना पसंद करता है? ये तो सिर्फ बुक स्टॉलों की जीनत बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हमें मोहतात तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, हम तो मोहतात रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पत्ते हमारे हाथ से निकल चुके हैं, मैंने जवाब दिया। दुर्गा ने मेरी हर बात गौर से सुनी थी। उसे कुछ तशवीश भी हुई थी। उसने मुझे मोहतात रहने का मशवरा भी दे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मामले में ज़्यादा संजीदा नहीं थी। शायद वो समझती थी कि इस तस्वीर के ज़रिए हमारा सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। पुलिस और इंटेलिजेंस तो वैसे भी बाज़ मामूली बातों पर गड़े मुर्दे उखाड़ फेंकती है और ये तो बहुत मामूली सी बात थी। इन्हें सिर्फ ये करना था कि दिल्ली में मैगज़ीन के दफ्तर से ये मालूम करके कि ये तस्वीर इन्हें कहाँ से मिली थी, आया उनके अपने फ़ोटोग्राफ़र ने खींची थी या किसी फ्रीलांसर ने उन्हें फ़रोख्त की थी। फ़ोटोग्राफ़र कोई भी हो, उससे आसानी से पता चला जा सकता था कि उसने ये तस्वीर कब और कहाँ खींची थी। और दुर्गा तो इस शहर की मारूफ हस्ती है, उसे तलाश करना ज़्यादा मुश्किल ना होता। दुर्गा ने एहतियात का मशवरा दिया था और एहतियात यही हो सकती थी कि हम इस हवेली को छोड़ दें और जहाँ भी जाएं इसके बारे में दुर्गा को भी ना बताएं। लेकिन हो सकता है मेरी ये अंदेशे भी बेबुनियाद हों। उस मैगज़ीन में आम आदमी की दिलचस्पी की कोई बात नहीं थी। उसे तो वही ख़रीद सकता था जिसे तारीख़ और कदीम फ़न तामीर से कोई दिलचस्पी हो। दुर्गा ने ठीक कहा था कि लोग फ़िल्म एक्ट्रेसों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगले रोज़ मैं सुबह 10 बजे के करीब बेदार हुआ तो दुर्गा बाज़ार से सौदा वगैरह ले आई थी। मेज़ पर अखबार भी रखा हुआ था। मैंने वो अखबार उठा लिया। पहले सफ़े पर ही वो खबर थी। इसके साथ रामचंद धोबी और उसके साथ ही टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी की तस्वीर भी छपी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर तो पहचानी जा रही थी, लेकिन रामचंद धोबी का चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया था। कल्पना ने पत्थर से इसका सर इस तरह कुचल दिया था कि उसका चेहरा काबिले शनाख्त नहीं रहा था। इस खबर को अखबार ने अपने मखसूस रंग में शाया किया। इसके साथ एक और ख़बर भी थी। अमर सागर से एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया। ऐनी शाहिदों के बयानात भी छापे गए थे। उनके मुताबिक वो लड़की शादीशुदा थी और अपने पति के साथ सैर करने आई थी कि उसे एक टैक्सी में अगवा कर लिया गया। लड़की के पति ने एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी का पीछा किया। उनमें कोई भी टैक्सी का नंबर नोट नहीं कर सका। उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि वो नौजवान अपनी पत्नी को उन गुंडों से छुड़ाने में कामयाब हो सका था या नहीं। अलबत्ता अखबार ने अपने तौर पर इन दोनों खबरों में ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर से दूर उस वीरान अहाते के बाहर जहाँ टैक्सी खड़ी थी, करीब ही रेत पर मोटरसाइकिल के पहियों के निशान भी पाए गए थे। रिपोर्ट ने क्या सराई की थी कि मुमकिन है उस लड़की का पति मोटरसाइकिल पर उन गुंडों का पीछा करता हुआ इस वीरान अहाते तक पहुँच गया हो और वो दोनों गुंडे उसके हाथ से मारे गए हों। अखबार में बहरहाल उस शख्स का बयान नहीं था जिसकी मोटरसाइकिल पर मैंने टैक्सी का पीछा किया था और मेरा ख्याल था कि अब वो इस सिलसिले में पुलिस से रब्ता भी नहीं करेगा। वह समझ गया होगा कि वो दोनों गुंडे मेरे हाथ से मारे गए थे
और इस वारदात में उसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। पुलिस उसे परेशान कर सकती थी और जाहिर है वो अपनी गर्दन नहीं फंसवाना चाहेगा। दुर्गा किचन में थी। कुछ देर बाद वो भी मेरे पास आकर बैठ गई और हम दोनों अखबार की उस खबर पर तबसरे करने लगे। तुम तो वाकई बड़े जालिम हो, वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। तुमने इन दोनों का क्या हशर कर दिया? इसकी तो सूरत ही पहचानी नहीं जा रही। उसने अखबार में रामचंद धोबी की नाकाबिले शनाख्त तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये रामचंद धोबी है। मैंने कहा, जुल्म का मुकाबला तो ताकत से ही किया जाता है ना। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम सोच सकती हो कि वो लोग कल्पना का क्या हशर करते। हम काफ़ी देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। वो दिन बड़ा बोरियत में गुजरा। कल्पना तो दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। कल वाले वाक़े से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और उसे बुखार भी हो गया था। मैं भी एक मरतबा उसे देख कर आया था और सीता और दुर्गा तो बार बार उसके कमरे के चक्कर लगा रही थी। शाम को मैं फिर सीता के साथ उस कमरे में चला गया। कल्पना की बातों से पता चला कि अब वो गंगूर ठाकरे से खौफजदा थी। उसे यकीन था कि ठाकरे उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो इस वक्त तक महफूज थी जब तक इस हवेली में थी और जाहिर है वो ज़िंदगी भर हवेली की दीवारों में कैद होकर नहीं रह सकती थी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कहीं और छोड़ दें, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर जहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार हों, जहाँ तुम अपने आप को महफूज समझ सको। मैं अपने आप को सिर्फ यहाँ महफूज समझती हूँ, आप लोगों के पास। कल्पना ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उसके अलावा मेरे लिए कोई जगह महफूज नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मुझे ढूंढ निकालेंगे और फिर मेरा आप लोगों के सिवा है भी कौन। मुझे अपने पास ही रहने दे, मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करती रहूँगी। हम ज़बरदस्ती तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। मैंने कहा, तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इन चंद दिनों के दौरान तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कांटों भरे रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ मौत के साए मंडला रहे हैं और आगे चलकर तो हमारा रास्ता और भी दुश्वार हो जाएगा। क्या तुम इस रास्ते पर हमारा साथ दे सकोगी? कोशिश करूंगी महावीर, कल्पना ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगी। जीवन दे दूंगी पर अपने कारण आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो फिर ये डर खौफ कैसा? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। सिर्फ 2 लाशें देखकर तुम्हें बुखार चढ़ गया? तुम तो वैसे बड़ी बहादुर लड़की हो। तुमने कल रात जिस तरह रामचंद धोबी का सर कुचला था उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ज़्यादा हैरत इस बात पर हो रही है कि तुम जैसी बहादुर लड़की ने अपने आप पर इस तरह खौफकारी कर लिया कि बुखार चढ़ गया। कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी महावीर, कल्पना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा, फिर बाहर आ गया। सीता वहीं बैठी रही। इस वक्त शाम का झटपटा था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने किचन में झांका, दुर्गा वहाँ नहीं थी। मैं उस राहदरी में घुसा जहाँ एक बेडरूम दुर्गा के इस्तेमाल में था और दूसरा खाली पड़ा था। मेरा ख्याल था कि दुर्गा अपने कमरे में होगी और मैं उसे चाय के लिए कहकर बाहर लॉन में चला जाऊंगा। मैं दुर्गा वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया, मगर पहला कदम अंदर रखते ही जैसे ज़मीन ने मेरे पैर पकड़ लिए। दुर्गा बाथरूम से नहा कर निकली थी। उसके बदन पर मुख्तसर सा तौलिया लिपटा हुआ था। मैं तेज़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर लॉन में आकर एक कुर्सी पर ढेर हो गया और आंखें बंद कर लीं। मेरे इस तरह बेधड़क कमरे में घुस आने पर दुर्गा ने अगरचे किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, लेकिन मुझे अपनी इस हरकत पर नदामत हो रही थी। मुझे इस तरह बेधड़क कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। तकरीबन आधे घंटे बाद सीता की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल दी। उसके साथ कल्पना भी थी। इसके 15-20 मिनट बाद दुर्गा भी चाय बना कर ले आई। उसने मैक्सी किस्म का ढीला ढाला लिबास पहन रखा था। वह सर पर तौलिया पगड़ी की तरह बांध रहा था। मेरी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए उसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट आ गई थी। लोदरवा कैंप जाने का कोई प्रोग्राम तुमने बनाया है या नहीं? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए सीता की तरफ देखा। इस वक्त इस हसास मौजू पर बात करते हुए मैंने कल्पना की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की थी। थोड़ी देर पहले कमरे में इससे जो बातें हुई थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर वो मेरी और सीता की असलियत से वाकिफ़ हो भी गई तो इस राज को सीने में ही छुपाए रखेगी। मैं समझती हूँ अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीता ने जवाब दिया। लोदरवा वाले मंदिर की देखभाल जीन धर्मी कमेटी के ज़िम्मे है और ये कमेटी चंद पंडितों पर मुश्तमिल है। इनमें 2 पंडितों का ताल्लुक जैसलमेर ही से है। वो दोनों जैसलमेर के जीन मंदिर में होते हैं। इनसे किसी तरह ये मालूम करना पड़ेगा कि लोदरवा वाले मंदिर तक किस तरह रसाई हो सकती है। क्या वो तुम्हें आसानी से बता देंगे? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। नहीं, इसके लिए हमें कोई हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगी, सीता ने जवाब दिया। और मुझे यकीन है कि मैं उनसे बहुत कुछ उगलवा लूँगी। और ये जीन मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं है, सीता ने जवाब दिया। हम कल दिन में वहाँ जाकर उन दोनों पंडितों में से किसी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। तुम, मेरा मतलब है कि तुम जाओगी? मैंने कहा। चुप कर बैठे रहने से तो काम नहीं होगा ना, बाहर निकलना ही पड़ेगा, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वह बताने लगी कि जीन मंदिर जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा।
लेकिन अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो मैं अपने चेहरे पर ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करूंगी कि मेरा कोई जानने वाला भी मुझे सीता की हैसियत से शनाख्त न कर सके। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उससे तफसील जानने की कोशिश नहीं की। अगले रोज़ दुर्गा ने मुझे जल्दी जगा दिया। सीता गुज़श्ता रात मेरे कमरे में नहीं सोई थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और तकरीबन पौन घंटे में तैयार होकर जब कमरे से निकलकर रहदरी में आया तो दुर्गा के साथ एक औरत को खड़े देखकर चौंक गया। वो कोई पुजारन थी। उसने फूलदार कपड़े की चोली और घाघरा पहन रखा था, लेकिन उसने ऊपर सिंदूरी रंग की एक चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि जिस्म का कुछ हिस्सा आगे और कुछ पीछे से इस चादर में छुप गया था। सर के ऐन वस्त में बालों का जोड़ा था, कानों में बूंदे और दोनों कलाइयों में सोने के कड़े थे। इसकी आंखें गहरी नीली और पेशानी पर कुछ का बना हुआ था। वो सीता थी। उसके गाल किसी कदर फूले फूले से थे। उसके उन फूले हुए गालों और गहरी नीली आंखों की वजह से पहली नज़र में तो मैं भी उसे नहीं पहचान सका था। सीता मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। बहुत खूब, मैंने कहा। पहली नज़र में तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान सका। सच बताना, सीता ने कहा। क्या ऐसी हसीन गोपी देखकर कोई पंडित या पुजारी अपनी ज़ुबान पर काबू रख सकता है? मैं तो समझा था कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगा। मैंने जवाब दिया। चलो तुम लोग नाश्ता कर लो, दुर्गा ने कहा। ज़्यादा देर हो गई तो मंदिर में यात्रियों की भीड़ लग जाएगी और तुम लोग किसी पंडित से इत्मीनान से बात नहीं कर पाओगे। हम मेज़ पर बैठ गए और दुर्गा ने हमारे सामने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद 10 बजे के करीब दुर्गा ने हमें हवेली के खुफिया रास्ते से पिछली गली में निकाल दिया। हम गली से निकलकर सड़क पर आ गए। बाजार में रौनक थी। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पैंट से बाहर थी। पैरों में हवाई चप्पल थी। हमें चूँकि मंदिर के अंदर जाना था इसलिए मैंने जोगज नहीं पहने थे और सीता ने भी सैंडल ही पहन रखे थे। मेरा और उसका साथ अजीब सा था, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी बात अजीब नहीं लगती और बकौल शख्स यहाँ सब चलता है। सामने से आने वाले लोग सीता को देखकर प्रणाम के लिए दोनों हाथ उठाते रहे और बाज़ लोग उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया जिसने 10 मिनट में हमें जीन मंदिर पहुँचा दिया। शहर में अगरचे और भी जीन मंदिर थे, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर यही था जहाँ हम आए थे। और सीता के ख्याल में पंडित भोलेनाथ से इस मंदिर में मुलाकात हो सकती थी या यहाँ से उसका पता मालूम हो सकता था। रक्षा छोड़कर हमें तंग सी गलियों में कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा था। मंदिर के सामने वाली गली किसी कदर कुशादा थी और यहाँ से वहाँ तक लातादाद दुकानें थीं जिनमें हार, फूल, नारियल, मिठाइयाँ, मूर्तियाँ और ऐसी ही बहुत सी लातादाद चीज़ें भरी हुई थी। यात्री इन्हीं दुकानों से ये चीज़ें खरीद कर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे। दुकानों के अलावा गली में लातादाद ठेले भी थे जिन पर यही सब कुछ लदा हुआ था। मंदिर का चबूतरा बहुत ऊंचा था। उसकी आलीशान गेट तक पहुंचने के लिए संगे मरमर की 13 कुशादा सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक लातादाद भिखारी बैठे हुए थे। उनमें कुछ तो वाकई ऐसे थे जो माजूर थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत से हड हराम भी थे जिन्हें इस मंदिर से मुफ्त में खाने को मिल जाता था और यही लोग ऐसी जगहों पर जेब तराशी की वारदातें भी करते थे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर संगे मरमर ही का बहुत कुशादा चबूतरा था। उससे आगे मंदिर का गेट था जिसकी दोनों तरफ बहुत बड़े और बहुत ऊंचे सुतून थे। इन सुतूनों पर नक्शकारी का बड़ा खूबसूरत काम था। चबूतरे पर भी और मंदिर के अंदर भी यात्रियों की भीड़ थी। गेट के दोनों तरफ जूते रखने की जगह थी। जूतों की निगरानी के लिए दोनों तरफ एक एक आदमी बैठा हुआ था। हम दोनों ने सैंडल उतार कर एक तरफ रख दिए और अंदर दाखिल हो गए। यात्री सीता को हाथ उठा कर प्रणाम कर रहे थे और मैं हैरत ज़दा सी नज़रों से मंदिर को देख रहा था। उस रोज़ दुर्गा के साथ मैंने जितनी तारीखी इमारतें देखी थी वो फ़न तामीर का शाहकार थीं। उनमें पत्थरों पर नक्शकारी का काम देखकर मैं आशश कर उठा था, मगर वो इमारतें अभी इस मंदिर के सामने मुझे हेज लग रही थी। बहुत वसी और ईज़ हाल था। छत बहुत ऊंची थी और लातादाद संगे मरमर के बड़े बड़े सुतून थे। हर सुतून का फैलाव इतना बड़ा था कि मुझ जैसे 3 आदमी भी हाथ से हाथ मिलाकर उसे बाहों के घेरे में नहीं ले सकते थे। संगे मरमर के इन सुतूनों पर नक्शकारी का इतना बारीक और हसीन काम था कि देखकर अकल दंग रह जाती थी। इन्हीं पत्थरों पर जगह जगह मूर्तियां भी तराशी हुई थी। फर्श से लेकर छत तक कहीं 1 इंच भी ऐसी जगह नजर नहीं आती थी जो खाली हो। ऊपर चारों तरफ कुशादा बालकोनियाँ थीं। उस मरकजी हॉल में एन सामने संगे मरमर ही के चबूतरे पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये मूर्ति भी संगे मरमर के बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाई गई थी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। सीता मुझसे चंद गज आगे निकल गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे आगे आने का इशारा किया। यात्रियों का बहुत रश था। लोग इस जीन मंदिर की यात्रा के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। सीता एक पुजारी के करीब रुक गई। वो पुजारी शक्ल ही से कुछ बदमाश किस्म का लगता था। दरमियाना कद, घुटा हुआ जिस्म, गंजा सर और सुरख आंखें, गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं थीं। वो बड़ी गहरी नज़रों से सीता को देख रहा था। पंडित भोलानाथ जी के दर्शन कहाँ होंगे महाराज?
सीता ने दोनों हाथ प्रणाम करते हुए कहा, यहाँ पहली बार आई हो? पुजारी ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सवाल कर डाला। जी महाराज, सीता ने इस बात में सर हिलाया। बहुत दूर से मंदिर यात्रा को आई हूँ, पंडित भोलानाथ जी के दर्शन भी करना चाहती हूँ। हमें ही भोलानाथ क्यों नहीं समझ लेती? इस तरफ चलो तो हम तुम्हें अपना दर्शन करा दें। पुजारी ने आंख से एक तरफ इशारा किया। मेरा खून खौल उठा। कमबख्त मंदिर जैसी पवित्र जगह पर खड़ा था और उसके मन में खौट भरा हुआ था। मेरा दिल तो चाहा कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं, मगर मैं कोई नया हंगामा नहीं चाहता था। महाराज, सीता ने नागवार सी नज़रों से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। मैंने उस पुजारी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर बड़ी वहशियानापन आ गया था। उसने सुरख आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं कांधे उचकाता हुआ सीता के पीछे चल पड़ा। पंडित भोलानाथ को तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। उसकी तलाश में हमने मंदिर के बहुत से हिस्से घूम लिए थे और मुझे हैरत हुई थी। मंदिर का मरकजी हॉल बहुत बड़ा था, जहाँ एक चबूतरे पर भगवान की मूर्ति भी नस्ब थी। किसी और जगह पर इस किस्म की मूर्ति नज़र नहीं आई थी, लेकिन इमारत में लातादार राहदरियाँ और गुलाम गर्दिशें थी। कई बड़े बड़े कमरे थे। 2-3 कमरों में मैंने बास पंडितों और पुजारियों को जाप में मसरूफ़ देखा था। एक पुजारी हमें उस कमरे में ले गया जहाँ पंडित भोलानाथ मौजूद था। वो इस मंदिर का पुरोहित था और उसकी शान ही निराली थी। वो इस वक्त राजा इंद्र बना बैठा था। पंडित भोलानाथ की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। भारी भरकम जिस्म और कद मुनासिब ही था। गंजा सर, माथे पर कुशका, कानों में सोने की बालियां और एक कलाई में स्टील के 3-4 कड़े थे। गले में अबनोसी लकड़ी की मोतियों की माला थी। पंडित की अपनी रंगत भी अबनोसी ही थी। वो क्लीन शेव था और लगता था जैसे कुछ देर पहले ही शेव बना कर आया हो। पंडित भोलानाथ के चेहरे पर उस पुजारी की तरह वहशियानापन नहीं था जो हमें रास्ते में मिला था। वो एक गद्दी पर विराजमान था और गाँव तकिए से टेक लगाकर एक टांग आगे को फैला रखी थी, दूसरा घुटना खड़ा था। इसके इर्द गिर्द हसीन गोपियों का मेला लगा हुआ था। उनमें 2 औरतें ऐसी भी थी जिनका ताल्लुक मंदिर से नहीं था। उनमें से एक ने कीमती साड़ी पहन रखी थी। वो पंडित की टांग दबा रही थी। दूसरी औरत दूसरी टांग दबा रही थी। उसने चोली और घाघरा पहन रखा था। वो दोनों इस तरह बैठी हुई थी कि फराक गिरबान से उनके सीने झांक रहे थे। एक गोपी पंडित भोलानाथ के सर पर बहुत हौले हौले चंपी कर रही थी। एक और गोपी के हाथ में शराब का गिलास था। वो वक्फे वक्फे से गिलास पंडित के होंठों से लगा देती। पंडित एक चुस्की लेता और वो गिलास हटा लेती। मंदिरों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और आज अपनी आंखों से देख रहा था। ये मंदिर वाकई अय्याशी के अड्डे थे। दुनिया की कोई भी कौम अपनी इबादत गाहों के तकद्दुस को इस तरह पामाल नहीं करती। मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी और हर कौम अपनी इबादत गाहों के तकद्दुस का ख्याल रखती है और हिंदू अपनी इबादत गाहों को अय्याशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शराब भी पी जाती है और औरतों के साथ रंगरलियाँ भी मनाई जाती हैं। गोपियाँ मंदिर की सेवक कहलाती हैं, लेकिन ये दरअसल पंडितों और पुजारियों की सेवा करती हैं। उनकी हवस की आग ठंडी करती हैं। इस कमरे में 2 पुजारी भी थे। एक दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा ऊँग रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में वो आंखों में बारीक सी झुर्री पैदा किए सब कुछ देख रहा था। दूसरा पुजारी कमरे की दूसरी तरफ दीवार के करीब आलती पालती मारे बैठा था। उसकी आंखें भी बंद थी, लेकिन मैं समझता था कि वो आंखें बंद किए भी ये सब कुछ देख रहा है। मैं एक तरफ खड़ा हो गया और सीता ने झुककर पंडित भोलानाथ के चरण छुए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं आपके दर्शन को बहुत दूर से आई हूँ महाराज। वो इस तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहती हो? पंडित भोलानाथ ने पूछा। इसकी आवाज़ बड़ी पाटदार थी। मैं मंदिर यात्रा पर निकली हूँ महाराज, सीता ने जवाब दिया। मैंने अपना जीवन मंदिरों और आप जैसे महापुरुषों के लिए वक्फ कर दिया है महाराज। ये मूर्ख कौन है? पंडित भोलानाथ ने मेरी तरफ इशारा किया। ये मेरा पति है महाराज, सीता ने जवाब दिया। महावीर नाम है इनका। तू धर्म से वाकिफ नहीं है? पंडित ने कहा। तू नहीं जानती कि मंदिर सेवा वही कर सकती है जो कंवारी हो? कोई शादीशुदा नारी गोपी नहीं बन सकती। मैं कंवारी हूँ महाराज, सीता ने कहा। क्या कहना चाहती हो? पंडित ने उसे घूरा। वो तुम्हारा पति है और तुम कंवारी कैसे हो सकती हो महाराज? सीता ने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। मुझे बचपन ही से धर्म, मंदिर और आप जैसे महापुरुषों की सेवा का शौक है। मेरी शादी हुई तो मैंने सुहाग रात्रि को अपने पति से अपनी मन की बात कह दी। मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। पति के होते हुए भी मैं कंवारी हूँ महाराज। क्या चाहती हो? पंडित भोलानाथ ने पूछा। मैं मंदिरों की यात्रा के लिए निकली हूँ महाराज, सीता ने जवाब दिया। सुना है यहाँ से कुछ दूर लोदरवा में भी एक बहुत कदीम मंदिर है, लेकिन मुझे बताया गया कि उस तरफ यात्रियों को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं उस मंदिर की यात्रा के लिए आपकी आज्ञा लेने आई हूँ महाराज। पंडित भोलानाथ लोदरवा मंदिर के नाम पर चौंक गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर सीता की तरफ देखने लगा। सीता इस दौरान अपना हरबा इस्तेमाल कर चुकी थी। वो 2 जानू होकर किसी कदर आगे को झुकी बैठी थी।
उसने बड़ी होशियारी से अपने ऊपर से चादर हटा दी और वो मंजर देखकर मैं उछल पड़ा। सीता ने जो चोली पहन रखी थी उसके सामने के रुख पर कपड़ा नहीं था, जाली थी, और जाली से उसका सीना पूरी तरह बरहना हो चुका था। सीता ने चंद सेकंड्स के तवक्कुफ से चादर अपने जिस्म पर दुरुस्त कर ली। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये सब कुछ इत्तफाक़िया तौर पर हुआ हो, मगर ये इत्तफाक अपना काम कर गुजरा था। मुझे निराश मत कीजिए महाराज, वो पंडित की तरफ देखते हुए बोली। मैं बहुत दूर देश से आई हूँ, लोदरवा मंदिर की यात्रा ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।